Good morning, student. Today I will start chapter number 5, An ant and the dove. तो आज हम इसके बारे में स्टोरी को पढ़ेंगे, आंट और डव के बारे में। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था, बहुत गर्म हो रही थी और एक चींटी थी। चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तो वो चलते चलते थोड़ी दूर पहुंची तो उसे कोई भी पानी नहीं मिला, लेकिन वो आगे चलती रही और उसने थोड़ी दूर के बाद देखा कि एक झरना वहाँ पर उसे दिखा। तो वो झरने के पास धीरे धीरे पहुँची। वहाँ पर जाकर के वो घास पर चढ़ी। पास में ही, उस झरने के पास में ही घास लगी थी और जैसे ही वो घास पे चढ़ी और पानी पीने जा रही थी, वैसे ही वो स्लिप कर गई, यानी कि वो फिसल करके झरने के अंदर गिर गई। तो अब वो उसके अंदर जब गिर गई तो वो डूबने लगी। तो पास में एक पेड़ लगा था, उस पेड़ पे एक डव नाम का एक पक्षी था। डव यानी कि जिसे हम फाख्ता भी बोलते हैं या हम कबूतर भी कह सकते हैं। तो वो पक्षी था। वो पक्षी चींटी को देख रहा था कि वो कितनी परेशान है, यानी कि वो डूब रही थी तो इसलिए वो परेशान थी। तो वो देख रहा था। तो उसने क्या किया कि वो उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पत्ते को तोड़ करके उस धारा में डाल दिया, यानी कि पानी में डाल दिया। तो चींटी ने उस पत्ते को देखा और वो उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, यानी कि वो लगातार उस पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। लास्ट में क्या होता है कि वो जो है उस पर चढ़ जाती है और वो तैरती हुई पत्ता तैरता हुआ किनारे आ जाता है और वो ज़मीन पर आ जाती है। इस तरह से फाख्ते ने चींटी की जान बचा ली, उसकी मदद करके। तो फिर जैसे ही वो ज़मीन पर आती है, वो देखती है कि एक हंटर जो होता है, यानी कि जो शिकारी होता है, वो बंदूक लिए डव पर निशाना लगा रहा है। तो वो सोचती है कि शायद वो इसे मारना चाहता है। तो जैसे ही वो निशाना लगा रहा होता है तो चींटी जल्दी से जाती है और उसके पैर में बहुत तेज़ी से काट लेती है। शिकारी को बहुत दर्द होने लगता है और बहुत तेज़ खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो बंदूक होती है वो नीचे गिर जाती है और इस तरह से उसकी फाख्ते की जान बच जाती है और वो नीचे गिर जाता है शिकारी। तो इस तरह से चींटी ने भी डव की जान बचा ली और जिस तरह से डव ने चींटी की मदद की थी, उसी तरह से चींटी ने भी उस पक्षी की मदद कर दी। तो इस तरह से दोनों की जान बच गई। तो हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे की मदद करना चाहिए और कभी ना कभी हम एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऐसा समय आएगा कि वो भी हमारी मदद करेगा। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी। तो इस लेसन से रिलेटेड यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो इनको देख लेते हैं। सर्च मीन्स तलाश करना या ढूंढना। वॉकिंग मीन्स चलना। स्लिप्ड मीन्स फिसल गई। ट्रबल मीन्स मुसीबत में पड़ना। प्लग्ड मीन्स तोड़ना। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। ग्राउंड मीन्स ज़मीन पर। हंटर मीन्स शिकारी। क्विकली मीन्स जल्दी से। सेफ मीन्स सुरक्षित। नियर बाय मीन्स पास ही में। लीफ मीन्स पत्ती। तो ये हमारी इस लेसन से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो आई थिंक बच्चों ये आपको डव और आंट की स्टोरी आपको समझ में आई हो, क्योंकि काफ़ी गर्म दिन था और चींटी बहुत परेशान थी। पानी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी की तलाश में घूम रही थी। तो अचानक उसको एक झरना दिखता है, तो वो उसको देखती है और वहाँ पानी पीने चली जाती है। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है तो वो क्या होता है कि वो उसका पैर स्लिप कर जाता है, वो पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है तो वो डूबने लगती है और जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। पास में बैठा ही एक पेड़ पर पास में बैठा एक जो डव चिड़िया होती है वो उसे देख रहा होता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ करके उसी धारा में डाल देता है, जिससे चींटी उसे देखती है और लगातार उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगती है। और अंत में क्या होता है कि वो उस पर चढ़ जाती है और वो तैरती हुई किनारे पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक शिकारी डव के ऊपर निशाना लगाए
खड़ा है, उसकी बंदूक वो बंदूक से निशाना लगा रहा था। तो वो जैसे ही उसने निशाना लगाने की सोच ही रहा था कि एक चींटी जाती है और उसके पैर में बहुत ज़ोरदार काट लेती है। तो इससे उसको बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वो बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है और वो इस तरह से वहाँ से फाख्ता उड़ जाता है। तो इस तरह से वो फाख्ते की जान बचा लेती है और खुद की भी जान बच जाती है। तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमें भी इस तरह से एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी छोटी सी थी। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ओके, थैंक यू।